दिवसेंदिवस विश्वासघात करण्याच्या अनेक घटना आपण बघतोच आहे. अशातच आता स्वतःच्याच भाषाने खुद्द आपल्याच मामांची व गरीब कामगार व ठेकेदारांची फसवणूक केल्याची घटना नागपुरातून समोर आली. आरोपीने घर विकून कामगारांचे पैसे थकीत ठेवल्यामुळे कामगारांनी रोष व्यक्त केलाय. तसेच फिर्यादी मामाला शेजाऱ्यांकडून आरोपी भाच्याच्या विरुद्ध माहिती मिळाली होती की भाच्याने फ्रॉड करून घर विकले आहे. त्यानंतर फिर्यादी मामानी ठेकेदाराला पैसे मिळाले का याची विचारपूस केली असता त्यांना समजले की आरोपीने ठेकेदार व कामगारांचे पैसे दिलेले नाहीत. त्यावरून फिर्यादी मामाने आरोपी विरुद्ध राष्ट्रीय कॉन्ट्रॅक्टर लेबर युनियन यांना तक्रार दाखल केली व त्यावेळी ज्या घरमालकांना घर विकले त्यांची देखील विचारपूस करण्यात आली. तेव्हा त्यांनी सांगितलं की संपूर्ण रक्कम ही आरोपी जंगमला देण्यात आली, परंतु आरोपी सुमित जंगमकडून त्यांचे थकीत 35 लाख रुपये अजूनही मिळालेले नाही. त्यामुळे मामा व बाकी इतरत्र लोकांनी मिळून संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी सर्व पैसा वसूल करून कामगार व ठेकेदारांना मिळवून देण्याचा प्रयत्न फिर्यादी मामांनी केलाय. तसेच मामाने स्वतःचे देखील यात 50 लाख रुपये गुंतवल्याचे सांगितले, परंतु त्यांच्याकडे अग्रीमेंट नसल्यामुळे त्यांचा पैसा डुबल्याची भावना देखील त्यांनी व्यक्त केली आहे. जय यूनियन, मुझे टेक्चन जी ने कंप्लेंट की है. हम लोग यहाँ साइट पे आए और साइट पे आके देखे कि इनने जो काम किए हैं उसका बैलेंस पेमेंट है. इनने चेक बाउंसिंग भी करवाया, उनने चारों चेक बाउंस हो चुके हैं और उसको हमने लीगल नोटिस भी भेजे थे. टेक्चन ने वकील के थ्रू नोटिस का भी जवाब नहीं आया. फिर आज हमारी पूरी टीम, यूनियन की टीम यहाँ पे आई. यहाँ आके हम लोग ने यहाँ पे देखा. देखने के बाद हमने उसे कॉल किया. कॉल करने के बाद मेरा कॉल उठाए 2-3 बार, तो मैं वेटिंग में था. वेटिंग में होने के बाद कॉल रिसीव किए. कॉल रिसीव के बाद मैंने बोला कि आपने टेक्चन को जो काम दिए थे और उसने जो काम ख़त्म कर दिया है उसके अगेंस्ट में आपने पेमेंट दिए थे, चेक दिए थे, चेक बाउंस हो गया है, इनका पेमेंट कब दे रहे हो? तो उनने बोले और आपने घर बेच भी दिए. तो बोले मैंने घर बेच दिया हूँ. बेचने के बाद इसकी रजिस्ट्री भी हो गई है इसमें. और पर इससे टेक्चन रांग डाले का इनने पेमेंट नहीं दिए, चारों चेक बाउंसिंग करे. तो बोले मैं 5 तारीख को आता हूँ और हिसाब करूँगा. हिसाब करने के बाद जो भी पैसा निकलता है तो मैं आपको पैसा दे दूँगा. ये हमसे आज बोला गया है उनसे. तो हम 5 तारीख तक के जंगम जी का वेट करेंगे और नहीं तो हमें आगे की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टर लेबर यूनियन जो काम करता है, ना थाना, ना कोर्ट, ना कचहरी, ये गरीबों के हित के लिए लड़ने के लिए काम करता है, गरीबों के साथ रहता है. इसमें हम आज कंप्लेंट भी डालते हैं तो हमारी कंप्लेंट को 10-10 साल लग जाती है. कोर्ट में जाएगा तो 20 साल हमारी फाइल पड़ी रहती है, पर हमको सक्सेस नहीं मिलता. इसलिए इस राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टर लेबर यूनियन का उत्पन्न हुआ है. हम हर गरीबों का मदद करने के लिए काम करते हैं. तो उनको ये चीज़ समझाया गया हूँ मैंने, उसको कॉपरेट करने के लिए बोला हूँ आज. फिर उसके बाद हमने जिस घर मालक ने इसको खरीदा है, यादव जी ने, उनको भी हमने कॉल किए. उनको भी हमने बताया सर आप आइए, आपने मकान तो खरीद लिए, रजिस्ट्री कर लिए, पर हमारे गरीब का पैसा नहीं मिला, तो आप भी उन्हें कॉपरेट कीजिए और उन्हें पैसे दिलाइए. तो उनने भी बोले कि सर मैं आपको कॉपरेट करता हूं और पैसे दिलाने के लिए पूरे तैयार हूँ, उसको फुर्सत करूंगा, क्योंकि मैंने पैसा पूरा दे चुका हूं, मेरे पास पैसे बैलेंस नहीं है बोल रहे हैं. पर आज हम लंग गली गली घूमने का अगर हो जाएगा टेक्चन रांग डाले, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं मिले. तो इसलिए पूरा हमारा यूनियन, हमारे आज यूनियन में इतनी ताकत हो गई है कि हम कहीं से भी किसी को भी उठा के लाके उससे पैसे दिला सकते हैं. ये ताकत है हमारे में. तो हमने इस ताकत को उपयोग करना है और जिस भी गरीब का पैसा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर का पैसा लटकता है, तो हमें यूनियन से कंप्लेंट करे और यूनियन पूरा सपोर्ट करेगा. यही मेरा कहना है. धन्यवाद. सर ये जो दिख रहा है ना, ये मकान मैंने बनाया हूँ. 3 साल हो गए करीबन. तो सुमित जंगम जी जो है उनका है ये मकान. तो मैंने बनाया और बनाने के बाद में जब पोजीशन के पहले हिसाब किताब मैंने पूरा दे दिया. हिसाब किताब में 35 लाख रुपए निकले थे, जिसमें इन्होंने मेरे को एक प्लॉट दिया है 5 लाख का. तो ऐसा 30 लाख का इन्होंने मेरे को चेक दिया हुआ है. चेक 30 लाख का चेक दिया हुआ था और उन्होंने बोला था कि एक साल का टाइम लिया था उन्होंने और चेक दिया था. उसके बाद में फिर मैंने पूछा कि अभी चेक डाल दूँ क्या? तो नहीं, बोले रुक जाइए आप थोड़ा रुक जाइए, मैं थोड़ा घर को बेच देता हूँ. उसके बाद मेरे पास अभी पैसे वगैरह नहीं है, मेरा ट्रांसफ़र धुड़े में हो गया है. वो धुड़े जा चुके हैं ड्यूटी करने के लिए. तो बोला उन्होंने कि मैं धुड़े में हूँ, अभी मैं यहाँ पे रहूँगा नहीं, मैं इसको बेचता हूँ और आपका पेमेंट करता हूँ. जब तक आप ये चेक रख लीजिए, चेक दे रहा हूँ आपको मैं. ये चेक मैं जब बोलूँगा जब डाल दीजिए. तो उन्होंने जब इन्होंने, मुझे पता चला कल या परसों पता चला है कि ये घर को बेच के चले गया धुड़े और हमें कोई बताया नहीं. हमें कुछ भी नहीं बताया कि और मेरे से कोई मिला भी नहीं, कब आया, कब बेच दिया, कब चले गया. आज मैं चेक 15 दिन हो गए, बाउंस हो गया, वो हो चुके हैं. इनका चेक डाला मैंने. तो चेक डालने के पहले मैंने मैसेज भी किया था कि मैं चेक डाल रहा हूँ सर, आप इसे क्लियर करवा दीजिए. इसकी कॉपी भी है मेरे पास में, पर उन्होंने चेक क्लियर नहीं करवाया.
स्टॉप करवा दिया, बाउंस करवा दिया। और आज हमें पता चला, जब मुझे पता चला कि ये घर बेच के चले गया है, तो मैं यहाँ पे राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टर यूनियन जो संगठन है, मजदूर संगठन जो गरीबों के लिए लड़ता है, उस यूनियन में मैंने कंप्लेंट करवाया कि सर मेरे साथ में ऐसा ऐसा यह है, चेक बाउंस करवा दिया है, मेरा पेमेंट नहीं दिया, लटक गया और उनको बेच करके घर को चले गया है। तो आज राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टर यूनियन की टीम पूरी आई है यहाँ पे, और हमारे मजदूर भी जिनके मेरे को पैसे देना था, सर 2 साल से कई मजदूरों के पैसे, मटरे वालों के पैसे हैं, मेरे सर पे नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा कर्जा है, नीचे से ऊपर तक कर्जा है। मैं कैसे दूं तो कैसे दूं? मैं ये चेक को लेकर के मैं एडवोकेट के ऑफिस में भी गया था। एडवोकेट के जब ऑफिस में गया था तो एडवोकेट साहब ने बोले थे कि ये तो ब्रह्मास्त्र है, ये इसमें तो आप कानून के दायरे में रहकर के लड़ सकते हो। लेकिन सर उन्होंने जब मेरे को बताया कि इस पर स्टैम्प ड्यूटी 30 लाख पे स्टैम्प ड्यूटी, लाख 1.5 लाख रुपए लगेंगी, और खर्चा एडवोकेट का सही तैयार 2 लाख का खर्चा है। आप सर बताइए कि मैं लोगों के पैसे देने की कंडीशन में नहीं हूँ, मैं कर्जे से डूबा हुआ हूँ, और मैं पैसे कहाँ से दूँ? सुमेध वसंतराव जंगम माझे भाचे आहे आणि लहानपणापासून एक वडीलचा मान देऊन ते माझ्यासोबतच राहायचे आणि 2 वर्षापासून मी त्याच्या संपर्कामध्ये आहे। त्यांनी माझ्याकडून लग्न करून घेतलं, घर बांधून घेतलं, आर्थिक मदत पण करून घेतली माझ्याकडून। भाषा असल्यामुळे मला काही तेवढी आर्थिक चणचण भासली नाही, कारण मी त्याला मुलासमान मानत होतो। परंतु काल मला शेजार पाजारांकडून माहिती मिळाली की याने फ्रॉड करून हे घर विक्री काढली आणि विकून टाकलं। आणि ठेकेदार ज्यावेळेस माझ्याकडे आले पैशासाठी, तर मी त्यांना विचारणा केली की त्यांनी तुमचे पैसे दिले का, कारण त्यांनी वादा केला होता की घर विक्री करून मी तुमचे पैसे देईल। त्यांनी सरळ सांगितलं की त्यांनी मला पैसे दिले नाही। तर मग त्यांच्यासोबत मी जाऊन राष्ट्रीय कॉन्ट्रॅक्ट युनियन संघटनेमध्ये मग शिकायत केली आणि त्या सर्व टीमला घेऊन आलो इथे, आणि त्या घरमालकांना पण बोलवलं आणि त्यांना पण विचारणा केली। तर त्यांनी सांगितलं की संपूर्ण रक्कम सुमेध जंगमला देण्यात आलेली आहे, परंतु सुमेध जंगमकडून ठेकेदाराला त्यांचे थकीत 35 लाख रुपये त्यांच्याकडून अजून मिळालेले नाही। त्याच्यामुळे मग आता आम्ही असा निर्णय केलेला आहे संघटनेच्या मार्गदर्शनामध्ये की कानूनी कारवाई करून त्याच्याकडून तो पैसा वसूल करून त्या लेबर लोकांना परत मिळवून देण्याचा प्रयत्न मी। फिर्यादीला आरोपी भाच्याने घर विकल्यावर सर्व पैसे देण्याचे कबूल केले होते। मामाला कोणीही मुलबाळ नाही या गोष्टीचा फायदा घेऊन आरोपीने मामाच्या घरावर जबरदस्तीने हक्क गाजवत घर विकले व पैसा न देता पळ काढलाय। या सर्व घटनेची तक्रार राष्ट्रीय कॉन्ट्रॅक्टर लेबर युनियन यांना करण्यात आली। हे युनियन मजुरांसाठी व ठेकेदारांच्या हक्कासाठी काम करतं। राष्ट्रीय कॉन्ट्रॅक्टर लेबर युनियनने आरोपी विरोधात तक्रार दाखल केली आहे व आरोपीसोबत संपर्क साधून 5 एप्रिल पर्यंतचा कालावधी दिलाय। जर या वेळेत आरोपीने पैसे परत केले नाहीत तर राष्ट्रीय कॉन्ट्रॅक्टर लेबर युनियनद्वारे पुढील कारवाई केली जाईल असं देखील सांगण्यात आलंय।